नमस्कार, मैं रजत शर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक देश जिसे दुनिया ने कभी सिर्फ गरीबी, भूख और पिछड़ेपन की नजरों से देखा, कैसे अचानक पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा देता है। कैसे वह देश जिसे सदियों तक लूटा गया, जिसके संसाधनों को चूस लिया गया, आज उसी दुनिया की आंखों में खटकने लगा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो भारत को ग्लोबल स्टेज का नया सुपर पावर बना रहा है। एक ऐसा रहस्य जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा रहा है, और उस रहस्य का नाम है 702 अवतार बिलियन डॉलर। जी हां, 702 अवतार बिलियन डॉलर। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। यह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है जो आज दुनिया के 150 से ज्यादा देशों की पूरी जीडीपी को धूल चटा रहा है। यह वो खजाना है जो भारत की ताकत को चीख चीख कर बयां कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया? कौन सा वो मास्टर मूव था जिसने गेम की पूरी दिशा ही पलट दी? क्यों आज ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हर कोई भारत की इस उड़ान को देखकर बेचैन है? और सबसे बड़ा सवाल है, खजाना आया कहां से और इसका असली राज क्या है? तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं परत दर परत, ताकि आप समझ सके कि भारत ने वो क्या किया जो दुनिया की समझ से परे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत की इस गौरवशाली गाथा को जानने के लिए उत्साहित हैं, तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में भारत माता की जय लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये हर भारतीय की मेहनत, जुनून और गर्व की कहानी है। ये उस भारत की कहानी है जो अब दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सिखा रहा है। सबसे पहले आप लोग इस ग्राफ को देखिए। 93.4% लोग हमारी वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है और हमारा खबरों को दिखाने और अच्छी अच्छी न्यूज खोजने का मन नहीं करता है। तो आप लोगों से विनती है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोचिए दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को दुनिया सिर्फ एक गरीब देश के रूप में जानती थी। लोग हमें भूख, गरीबी और पिछड़ेपन के आंकड़ों से तोलते थे। हमें वह देश माना जाता था जिसके पास ना खाने को अनाज था, ना सपनों को पंख। हमें वह देश कहा जाता था जो दूसरों के सामने हाथ फैलाता था। लेकिन आज भारत का खजाना इतना विशाल है कि यह दुनिया के 150 से ज्यादा छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ चुका है। यह वही भारत है जिसे कभी ब्रिटेन ने सोने की चिड़िया कहकर पुकारा था, लेकिन फिर उसी ब्रिटेन ने हमारा सोना लूट लिया, सदियों तक हमें गुलाम बनाकर रखा, हमारे संसाधनों को चूस लिया, हमारे खजानों को खाली कर दिया। और आज उसी ब्रिटेन की संसद में सवाल गूंज रहे हैं, आखिर भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है? यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रिटेन, जिसने कभी हमें अपने जूते की नोक पर रखा, आज खुद अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में जूझ रहा है। ब्रेग्जिट के बाद उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। उनका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 180 बिलियन डॉलर के आसपास और भारत 702.78 बिलियन डॉलर, यानी 4 गुना ज्यादा। यह सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है, यह उस देश की जीत है जिसने अपने दम पर दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी के सामने नहीं झुकते। यह उस भारत की जीत है जिसने अपने अतीत की जंजीरों को तोड़कर भविष्य को अपने हाथों में लिया है। लेकिन रुकिए दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आखिर यह खजाना आया कहां से और इसका असली राज क्या है? क्या यह सिर्फ पैसों का ढेर है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह सिर्फ आर्थिक ताकत की कहानी है, या भारत की उस नई पहचान का प्रतीक है जो दुनिया को हिलाकर रख देगी? चलिए इस सस्पेंस को और गहराई से समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह है 728 बिलियन डॉलर का खजाना सिर्फ डॉलर का ढेर है ना? लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ कैश नहीं है। इस खजाने में सोना है, चांदी है, यूरो है, यन है और दुनिया की लगभग हर बड़ी मुद्रा शामिल है।
मतलब भारत का यह खजाना पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। यह इतना बैलेंस्ड है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था किसी एक देश या एक मुद्रा के भरोसे नहीं टिकी, ना डॉलर के मूड पर, ना किसी ग्लोबल पावर के इशारे पर। और यही वह ताकत है जो दुनिया को बेचैन कर रही है। पिछले एक हफ्ते में ही भारत के इस खजाने में 4 पे 80 बिलियन डॉलर का जबरदस्त उछाल आया है। और यह कोई जादू नहीं है, यह भारत की स्मार्ट कूटनीति निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी और करेंसी मैनेजमेंट का नतीजा है। लेकिन रुकिए, यह कहानी तो अभी और रोमांचक होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि भारत अब सिर्फ 5 बिलियन डॉलर दूर है अपने अब तक के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व के रिकॉर्ड से? और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, यह है अगले हफ्ते ही हो सकता है। यह वो पल हो सकता है जब भारत ना सिर्फ अपने इतिहास को फिर से लिखेगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि हम अब किसी से पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह खजाना भारत को सिर्फ अमीर बना रहा है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या यह सिर्फ पैसों की ताकत है या यह भारत की उस नई पहचान का प्रतीक है जो दुनिया को हिलाकर रख देगी? चलिए इस रहस्य को और गहराई से खोलते हैं। यह खबर अब सिर्फ भारत के टीवी चैनलों तक सीमित नहीं है। विश्व बैंक, IMF और दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंक अब भारत को अपने रडार पर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे कोई गिरती हुई अर्थव्यवस्था कह सके। आज भारत एक ऐसी ताकत है जो स्थिर है, लाभदायक है और भरोसेमंद है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की हो, जापान की हो या यूरोप की, अब भारत में निवेश की योजना बना रही हैं। क्या आप जानते हैं, ये कंपनियां अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं मान रही हैं, वो भारत को अगले बड़े आर्थिक चैप्टर का केंद्र मान रही हैं। टेस्ला, एप्पल, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं और इसका सीधा फायदा हमारी जीडीपी बढ़ेगी और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कहानी है। उनका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 10,12 बिलियन, यानी भारत के खजाने का सिर्फ 2%। जब उनके टीवी चैनल भारत की बात करते हैं तो उनकी आवाज में शर्मिंदगी की साफ सुनाई देती है, क्योंकि जहां भारत आसमान छू रहा है, वहीं वह IMF के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। उनके पास ना तो संसाधन है, ना ही वो ताकत जो भारत ने अपने दम पर बनाई है। भारत का यह 702.778 बिलियन डॉलर का खजाना उनके लिए किसी आर्थिक और राजनीतिक रियलिटी चेक से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पड़ोसियों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो कभी अमेरिका से गेहूं मांगता था। याद है वो दिन जब हमें PL 480 स्कीम के तहत अनाज मिलता था, जब यूरोप से खाना आता था, जब हमें दुनिया के सामने भीख मांगने जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता था। वो भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हैरान कर रहा है। यह खजाना सिर्फ पैसा नहीं है, यह हमारी आत्मसम्मान की जीत है। यह उस सफर का नतीजा है जो 1947 में शुरू हुआ था। यह उस भारत की जीत है जिसने अपने दम पर दुनिया को दिखा दिया कि हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। तो आखिर वो मास्टर मूव क्या था जिसने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया? यह सिर्फ निर्यात या व्यापार की बात नहीं है, यह भारत की उस सोच की बात है जो दुनिया को समझ ही नहीं आ रही। भारत ने क्या किया? उसने अपनी नीतियों को साफ किया, टैक्स सिस्टम को आसान बनाया और वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीता। GST को ही देख लीजिए, पहले हमारा टैक्स सिस्टम प्रोडक्शन बेस्ड था, लेकिन अब हम कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मॉडल पर हैं। इसका मतलब निवेश करना अब आसान और पारदर्शी है। नतीजा, भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आसमान छू रही है। अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियां अब चीन को छोड़कर भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। और जानते हैं इस खजाने में सोने की हिस्सेदारी कितनी है? $50 बिलियन से ज्यादा। लेकिन रुकिए,
एक और बड़ा राज्य है। भारत की इस ताकत का एक और कारण है हमारे प्रवासी भारतीय। 2024 में ही दुनिया भर में बसे भारतीयों ने $125 बिलियन से ज्यादा की रेमिटेंस भारत भेजी। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी हमारे भाई बहन ना सिर्फ अपने परिवारों को संभाल रहे हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ताकत बना रहे हैं। अमेरिका, खाड़ी देश, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा